ऐ लोगों, पुलसिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ है और जहन्नम इतनी खतरनाक जगह, इतनी खतरनाक जगह, दोज़ख उस मकाम का नाम है। दोज़ख उस जगह को कहते हैं जहां पर आग है। और आग भी कैसी, ये दुनिया में जो आग है इसमें रोशनी होती है। ये जो आग हम दुनिया में जलाते हैं तपिश तो होती है मगर इसमें उजाला भी होता है। मगर जहन्नम की आग सुनो प्यारे, जहन्नम की आग तो वो खतरनाक आग है, उसमें उजाला नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी है, सियाह काली आग है। वो आग इतनी खतरनाक, जहन्नमियों की बदबू उसके अंदर शामिल है। फरमाया गया अगर जहन्नम को एक सुराई, एक सुई के सुराख के बराबर इतना सा खोला जाए और इतनी सी आग को दुनिया में भेजा जाए, जरा सी आग अगर दुनिया में आ जाए, उस आग की गर्मी और शिद्दत की वजह से उस आग के अंदर से जो बदबू निकलेगी, उस बदबू की वजह से एक लम्हे के अंदर सारी दुनिया जलकर खाक हो जाए, सारे इंसान मर जाए, सारे जानवर सब कुछ तबाह हो जाए। ऐसी खतरनाक जहन्नम की आग उसके ऊपर बना हुआ है। गुजरना है हर इंसान को, हर मुसलमान। फरमाया गया नेक लोग, परहेजगार लोग जब पुलसिरात के ऊपर से गुजरेंगे तो उनका गुजर कैसा होगा, वो ऐसे गुजर जाएंगे जैसे बिजली गुजर जाती है। वो तो इतनी तेजी से गुजर जाएंगे, मगर हुजूर को तो गुनाहगारों की फिक्र है, आका तो गुनाहगारों को याद करते हैं। हुजूर को आ गई गुनाहगार याद, ताजदार मदीना वाली कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गुनाहगार याद आ गए। अपने गुनाहगार उम्मतियों को हुजूर ने याद किया, आका की आंखों में आंसू आ गए, ताजदार मदीना रोने लगे, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों में आए आंसू, अल्लाहु अकबर कबीरा, चश्माने नबूवत में आंसू आए, उन आंखों में आंसू आए जिन आंखों को कुरान ने माज़ाग कह के पुकारा है, माज़ागल बसर कहा है, उन आंखों में आंसू आ गए। अल्लाहु अकबर कबीरा, हुजूर उम्मत को याद करके रोने लगे, उम्मत के गम में आकर रोने लगे। हुजूर इतना रोए कि आका ने बर्दाश्त न किया उसको, हुजूर मदीना छोड़ के बाहर निकल गए। मेरे मुस्तफा करीम बाहर निकले, गार के अंदर चले गए। आका ने गार में सजदे में सर को रख दिया, मुस्तफा ने गार में सजदे में सर को रखकर रोना शुरू कर दिया। आका की जबान पर एक ही बात है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मेरे मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जब मेरे आका दुनिया में आए, जब मुस्तफा पैदा हुए, तब भी आका की जबान पर रब्बे हबली उम्मती, जब आका दुनिया में आए हैं, पैदा हुए हैं, तब भी जबान पर रब्बे हबली उम्मती। और जब मेरे आका ने पुलसिरात के बारे में जब वो आयत नाजिल हुई, तब भी मेरे आका ने सजदे में सर रख दिया, जबान पर रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदाए। मुस्तफा जाने रहमत रो रहे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर सहाबा आका को तलाश कर रहे हैं, इसलिए कि मुस्तफा के सहाबा जब तक हुजूर का दीदार नहीं करते थे दिल को चैन नहीं आता था, जब तक नबी के जलवों को नहीं देखते थे आंखों को ठंडक नहीं मिलती थी, उनकी बेकरारियां बढ़ती जा रही है, आका नजर नहीं आ रहे हैं, आका को इधर उधर तलाश कर रहे हैं, मदीने की गलियों में ढूंढ रहे हैं, मस्जिद नबवी में ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुस्तफा कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, ताजदार मदीना नजर नहीं आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, मुस्तफा के आशिक तलाश कर रहे हैं और तलाश करते करते एक दिन पूरा गुजर गया। नबी के आशिकों को तलाश करते करते एक दिन गुजरा, बेचैनियां बढ़ने लगी, आका कहाँ चले गए, मुस्तफा जाने रहमत कहाँ चले गए, ताजदार मदीना नजर नहीं आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, दूसरा दिन आ गया, दूसरे दिन भी तलाश किया जा रहा है, इधर तलाश किया जा रहा है, उधर हुजूर उम्मत के गम में रो रहे हैं,
उधर आका उम्मत के गम में आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ईमान वालों सुनो सुनो, नबी के गुलामों सुनो सुनो, नबी ने प्यार कितना किया है इस उम्मत से, मुस्तफा ने मोहब्बत कितनी की है इस उम्मत से। आज भी आका को उम्मत की फिक्र है, कल भी आका को उम्मत की फिक्र थी, कयामत में भी आका को उम्मत की फिक्र होगी। और ये भी देखना, गुलाम कब्र में पहुंचेगा, आका को कब्र में भी उम्मती की फिक्र है। इसीलिए मेरे आका अपने गुलाम की कब्र में भी आ जाते हैं। मेरे आका गुलाम की कब्र में भी आ जाते हैं। हुजूर कब्र में आते हैं, हर वक्त गुलामों की फिक्र है हुजूर को। ताजदारे मदीना वाली कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में सरे आंसू बहा रहे, रो रहे, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहगार उम्मतियों के लिए दुआ कर रहे हैं। ऐ मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे। ऐ मौला, मेरे गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश फरमा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर सहाबा नबी को मदीने में ढूंढ रहे हैं, आका को सहाबा तलाश कर रहे हैं, लेकिन हुजूर नजर नहीं आ रहे। ताजदारे मदीना को तलाश किया जा रहा है। दूसरा दिन भी गुजर गया, 2 दिन हो गए, आका नजर नहीं आए। सहाबा की बेचैनियां और ज्यादा बढ़ने लगी। तीसरा दिन भी आ गया, लेकिन आका नजर नहीं आए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप कहते हैं मैं बेचैन जब ज्यादा हुआ, बेचैनियां बढ़ी तो मदीना छोड़ के बाहर निकल आया। जब मैं बाहर निकल के आया, मदीने के बाहर मैंने देखा एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। मैं उस चरवाहे से आकर कहने लगा, वो बकरियां चराने वाले, वो चरवाहे, ये बता क्या तूने यहाँ से मेरे हुजूर को गुजरते देखा है? क्या तूने यहाँ पर मेरे महबूब को देखा है? वो चरवाहा कहने लगा, मैं तेरे महबूब को नहीं जानता। कौन है तेरा महबूब? अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, मेरा महबूब तो वो है जो रब का भी महबूब है और इस जग का भी महबूब है। वो महबूब है। तूने देखा है कहीं? का मैं तो जानता ही नहीं, मैंने नहीं देखा। हजरत अबू हुरैरा की बेचैनियां बढ़ रही हैं। इधर हजरत अबू हुरैरा की बेचैनियां बढ़ रही हैं, मगर उधर वो चरवाहा कहने लगा कि सुनो, मैं तुम्हारे महबूब को तो नहीं जानता, मैंने उन्हें तो नहीं देखा, मगर एक बात बताता हूं मैं तुम्हें। ये जो मेरी बकरियां तुम्हें नजर आती हैं ना, मेरी इन बकरियों ने 3 दिन से खाना पीना छोड़ दिया है। 3 दिन से मेरी बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया। कहा क्यों? कहने लगा, ये मेरी बकरियां 3 दिन से न खाती हैं न पीती हैं। मैं जब करीब जाके देखता हूँ तो मेरी इन बकरियों की आंखों में मुझे आंसू नजर आते हैं। कहा बात क्या है? कहने लगा, ये जो तुझे गार नजर आती है ना, पहाड़ की खो, इसके अंदर कोई आदमी, कोई इंसान बैठा है, वो रो रहा है। 3 दिन हो गए उसे रोते रोते, वो इतनी शिद्दत के साथ रो रहा है, उसका रोना ऐसा है, उधर वो रोता है, इधर मेरी बकरियां रोती हैं। उधर वो आंसू बहाता है, इधर इनके आंसू निकलते हैं। उधर वो रो रहा है, इधर इन बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। कहता मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया। रोने वाला कौन है? हजरत अबू हुरैरा समझ गए, इतनी शिद्दत से तो कोई और रो ही नहीं सकता, इतनी शिद्दत से तो मेरे आका रो सकते। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेचैन हो गए, दौड़े दौड़े गार की तरफ गए।
जाकर जैसे देखा तो गार में कोई और नहीं, आपके मेरे नबी आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह के महबूब की आंखों में आंसू हैं, मुस्तफा रो रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह अपने सर को सजदे से उठाइए, या रसूल अल्लाह अपने सर को सजदे से उठाइए, आका मजीद आंसू न बहाइए। मैं अबू हुरैरा हूँ आका, सारा मदीना बेचैन है, या रसूल अल्लाह मदीने की गलियों में कोहराम है, आप नजर नहीं आ रहे हैं, सहाबा बेचैन है, या रसूल अल्लाह अपने सर को सजदे से उठाइए। मगर आका रोए चले जा रहे हैं, आका ने सर नहीं उठाया सजदे से, मुस्तफा रोए चले जा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने देखा हुजूर सर नहीं उठाएंगे, हजरत अबू हुरैरा दौड़े दौड़े मदीना चले गए। मदीने में जाकर जनाबे अबू हुरैरा ने जाकर लोगों से कहा कि चलो चलो उधर गार में आका आंसू बहा रहे हैं। नबी के सहाबी आए, आकर देखा हुजूर गार में सर सजदे में रखकर रो रहे हैं, सजदे में सर है। सजदों की अहमियत समझो मेरे अजीज। नबी क्यों रो रहे? हम गुनाहगारों के लिए सजदे में सर रख के रो रहे। एक सजदा वो जो नूरे मुस्तफा ने किया, 70,000 साल में एक मर्तबा मेरे आका का नूर जिब्राइल को नजर आता था। एक सजदा ये जो उम्मत के गम में हुजूर ने किया, एक सजदा और होगा जो हुजूर कल क़यामत के दिन करेंगे, जब हुजूर अपने सर को जुल्फें खोल के सर को सजदे में रखेंगे ना, तो अल्लाह फरमाएगा इरफा रअसक या मोहम्मद, महबूब सर को सजदे से उठाओ, जो मांगोगे अता किया जाएगा। जुल्फें खोल के सजदा होगा। एक मर्तबा जिब्राइल अमीन फरिश्तों के सरदार हैं, हजरत जिब्राइल अमीन आका की बारगाह में आए ना, तो मेरे आका ने बुलबुल सिदरा से फरमाया जिब्राइल ये बताओ तुम्हें अल्लाह ने ताकत कितनी दी है? बात समझ रहे हैं आप लोग? जिब्राइल ये बताओ अल्लाह ने तुम्हें ताकत कितनी दी है? बुलबुल सिदरा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मेरी ताकत बहुत है। कितनी है? बुलबुल सिदरा ताईरे सिदरा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मेरी ताकत का ये आलम है कि अल्लाह ने मुझे 70,000 पर अता फरमाए हैं। कितने पर? बाज रिवायात के मुताबिक 70,000 बाजू अता फरमाए हैं, और हर बाजू में 70,000 पर अता फरमाए हैं। ताईरे सिदरा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह 70,000 परों में जो मेरा सबसे छोटा पर है, आका जो मेरा सबसे छोटा वाला पर है, या रसूल अल्लाह अगर मैं उस पर को खोल दूं, उस पर को फैला दूं, तो सारी कायनात सारी दुनिया मेरे एक पर के साए में आ जाए। ये ताकत जो मेरा सबसे छोटा पर है, आका अगर उसे खोल दूं तो सारी कायनात मेरे छोटे पर के साए में आ जाए। हुजूर ने इतना सुना ना, तो मेरे आका सुनने के बाद में जरा चेहरे के तासुरात बदल गए। अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या हुआ, रंग क्यों बदल गया चेहरे का? हुजूर ने फरमाया अल्लाह जिब्राइल तो फरिश्तों का सरदार है, मैं तो नबियों का सरदार। जिब्राइल फरिश्तों का सरदार है, मैं नबियों का सरदार। अल्लाह जिब्राइल को इतनी ताकत दी है तो मुझे कितनी ताकत दी है? मेरी ताकत का भी मुझे इल्म अता कर बता मुझे कि कितनी ताकत दी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जैसे मेरे आका ने अर्ज किया अल्लाह जिब्राइल को इतनी ताकत दी है तो मुझे कितनी ताकत दी है?
तो बारगाह रब्बे जुल जलाल से जवाब आ गया। अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ ताइरे सिदरा, ऐ बुलबुले सिदरा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, ऐ नबियों के इमाम, वो बुलबुले सिदरा, ताइरे सिदरा, फरिश्तों का सरदार है। ऐ महबूब, मैंने फरिश्तों के सरदार को वाकई इतनी ताकत दी है, मगर उसमें और आप में बहुत फर्क है। वो गुलाम है, आप आका हो। वो फरिश्तों का सरदार है, आप कायनात के इमाम हो। आप नबियों के भी इमाम हो, आप फरिश्तों के भी नबी हो, आप हर इंसान के नबी हो, हर मखलूकात के नबी हो, आप तमाम आलमीन के नबी हो। अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब, ये जिब्राइल की ताकत है कि वो छोटा पर खोल दे तो सारी दुनिया उसके एक पर के साए में आ जाए। लेकिन मेरे महबूब सुनो, तुम्हारी ताकत का ये आलम है, तुम्हारी ताकत ये है कि कल मैदान में में अगर तुम अपनी एक जुल्फ खोल दोगे, एक जुल्फ खोल कर गुनाहगारों की तरफ चल पड़ोगे, उस जुल्फ के साए में सारे गुनाहगार आ जाएंगे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह ने फरमाया, वो एक पर खोलें तब कायनात पर के साए में आए। तुम तो एक जुल्फ खोल दो ना, एक जुल्फ अगर लहरा दो तो सारे गुनाहगार उस जुल्फ के साए में आ जाए। उन गुनाहगारों की मग़फ़िरत कर दी जाए, उन्हें बख्श दिया जाए। इसीलिए हुजूर जुल्फ़ें खोल के सजदा करेंगे। एक सजदा वो, एक सजदा ये। मगर हुजूर जब रो रहे थे ना, सहाबा आ गए, या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठाइए, आका सजदे से सर उठाइए। मगर मुस्तफ़ा ने सजदे से सर नहीं उठाया, हुजूर ने सजदे से सर नहीं उठाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा रोने लगे, या रसूल अल्लाह 3 रोज हो गए, मजीद आंसू न बहाओ। जब नबी ने सर सजदे से नहीं उठाया तो किसी ने कहा, अगर तुम नबी को सजदे से उठाना चाहते हो तो अब एक काम करो, ये काम कोई और नहीं कर सकता, मुस्तफा की शहजादी फातिमा कर सकती है। जाओ, जाकर कोई सैयदा को बुला के लाओ। सैयदा आ गई तो हुजूर अपनी बेटी से प्यार बहुत करते हैं, मोहब्बत बहुत करते हैं। सैयदा कहेंगी तो हुजूर सजदे से सर को उठा लेंगे। बुलबुले हजरते मेरे आका नबी रहमत ताजदार मदीना का सर सजदे में है। सहाबा ने मशवरा कर लिया, तय पाया। हजरत जनाब सलमान फारसी गए, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खटखटाया, कौन? कहा, बीबी मैं तेरे दर का नौकर सलमान हूँ, मैं तेरे बाबा का नौकर सलमान हूँ। क्या बात है सलमान? कहा, हुजूर उधर गार में 3 दिन से आंसू बहा रहे हैं। ऐ सैयदा चलो। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने चादर सर पे रखी है, मदीने की औरतों ने झुरमुट बनाया है, उस झुरमुट के अंदर सैयदा चली है और मदीने के बाहर उस गार में पहुंची है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने गार में पहुंचने के बाद में अपने बाबा को प्यार से पुकारा है, रो के कहा है, बाबा अब जरा सजदे से सर को उठा लो। अब बेटी भी कह रही है, तुम्हारी लख्त जिगर भी कह रही है, अब फातिमा भी कह रही है। इतना सुना, मदीने के सुल्तान ने सर सजदे से उठाया है, बेटी को सीने से लगाया है, पेशानी को आका ने चूमा है। मेरे मुस्तफा करीम ने बेटी को सीने से लगाया, कहने लगे, मेरी बेटी, मुझे गुनाहगारों की याद आती है, मुझे गुनाहगार उम्मत की फिक्र होती है। बेटी मैं इन गुनाहगारों के लिए रो रहा था, इन गुनाहगारों की बख्शिश के लिए आंसू बहा रहा था। सैयदा फातिमा ज़हरा ने जनाब सिद्दीक़ अकबर की तरफ इशारा किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं, कहने लगी, ऐ सिद्दीक़ अकबर सुनो, ऐ अबू बकर तुम मेरे नबी के, मेरे बाबा के दोस्त हो, यार हो, बताओ कल मैदान महशर में मेरे बाबा की उम्मत के लिए क्या करोगे? मेरे बाबा के गम को कैसे हल्का करोगे? मेरे बाबा की उम्मत के लिए क्या करोगे? हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, ऐ बीबी आज मैं वादा करता हूँ नबी की बारगाह में नबी को हाजिर और नाजिर और नबी को गवाह बना के कहता हूँ, कल क़यामत का दिन होगा, अबू बकर उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक मुस्तफा की उम्मत के कमजोर जन्नत में नहीं चले जाएंगे। हजरत फातिमा ज़हरा ने जनाब उमर फारूक आज़म की तरफ इशारा करके कहा, उमर तुम बताओ, तुम मेरे नबी का गम कैसे हल्का करोगे? तुम क्या करोगे?
अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु भी कहने लगे, ऐ सैयदा मैं भी वादा करता हूँ कल कयामत का दिन होगा, उमर उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक के नबी के गुनहगार उम्मती जन्नत में ना चले जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उस्मान भी खड़े हैं, उन्होंने भी कहा मैं भी वादा करता हूँ जब तक नहीं जाऊंगा तब तक नबी की उम्मत के गुनहगार जन्नत में न चले जाए। अली भी खड़े, अली भी कहने लगे कि मैं भी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक गुनाहगार जन्नत में नबी के उम्मती न चले जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना, हसन हुसैन भी खड़े, बच्चे हैं। कहा सैयदा फातिमा ने कहा, ए हसनैन तुम बताओ तुम क्या करोगे? कहने लगे, ए सैयदा, ए अम्मी जान, हम भी वादा करते हैं उस वक्त तक हम जन्नत में कदम नहीं रखेंगे जब तक कि मुस्तफा की उम्मत के सारे बच्चे जन्नत में नहीं चले जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना तो सैयदा फातिमा ज़हरा भी कहने लगी, नबी की लख्ते जिगर भी कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आज आपकी बेटी भी वादा कर रही है, आज मैं भी कह रही हूँ आका मैं भी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक आपकी उम्मत की तमाम औरतें जन्नत में नहीं चली जाएंगी। इधर सब ने कह दिया, हजरत फातिमा ने भी कह दिया, तो बुलबुल सिदरा नबी की बारगाह में आ गए, जिब्राइल अमीन आ गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, इधर सैयदा ने कहा है और उधर अल्लाह का फरमान भी सुन लो। अल्लाह भी फरमा रहा है, मेरे महबूब खुश हो जाओ, तुम्हारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा इधर तुमसे वादा कर रही है, मगर मैं भी तुमसे वादा कर रहा हूँ कल कयामत का दिन होगा, जिस तरफ सैयदा का इशारा होगा उस तरफ के तमाम गुनाहगारों को जन्नती बना दिया जाएगा। जन्नती बना दिया। ये शान है मेरे आका की। तो हुजूर ने उम्मत की फिक्र की, उम्मत को याद किया, तो गुलामों की भी जिम्मेदारी बनती है कि गुलाम भी आका को हर लम्हा याद करे। और यही वजह है कि हम गुलाम हर मौके पे याद करते हैं। जब हमारे घर में खुशी का मौका आता है तब भी नबी को याद करते हैं, जब गम का मौका आता है तब भी मुस्तफा को याद करते हैं। हर मौके पर हम अल्लाह के नबी का जिक्र करते हैं और जिक्र की महफिलें सजा सजा के हम दुनिया को बताते हैं हम गुलाम हैं आका के, हम ताजदार मदीना के गुलाम हैं। हम हर हाल में मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र किया करते हैं, आका को याद करते हैं, मदीने के सुल्तान का जिक्र किया करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ताजदारे मदीना नबी के आखिर ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, हुजूर तुम्हारी मेरी खातिर रोए, हुजूर तुम्हारी मेरी खातिर सजदा करे, हुजूर तुम्हारी मेरी खातिर सजदे में आंसू बहाए। तो हुजूर ने हमें और आपको भी हुक्म दिया है, शरीयत का हुक्म है कि हम भी नबी की मोहब्बत पे अमल करते हुए हम भी अपने सरों को सजदे में झुका दें। नबी ने फरमा दिया सजदा करो, नबी ने फरमा दिया नमाज पढ़ो कि ये मेरी आंखों की ठंडक है। मुस्तफा ने फरमा दिया झूठ से बचो कि ये हराम है। आका ने फरमा दिया शराब से बचो ये भी हराम है। शराब हराम। देखो हम नबी के आशिक हैं, मगर वो कैसा आशिक जो नमाज भी ना पढ़े, शराब भी पिए, जुआ भी खेले। नबी के मीलाद में आकर वो एक तरफ अपनी खुशी का इजहार करे और दूसरी तरफ वो शराब की महफिल में भी चला जाए। एक हदीस सुनाता हूँ और तकरीर खत्म करता हूँ, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनो। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन लोग ऐसे हैं कि उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कितने लोग? तीन लोग। जन्नत तो बड़ी चीज है जनाब, जन्नत की खुशबू भी नहीं। बताऊं कौन है तीन लोग? बोलो बताऊं? मेरे आका ने फरमाया पहला वो है जो नमाज नहीं पढ़ता,
बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। फिर चाहे वो जो भी हो, इतना आसान तो नहीं है ना जन्नत का मिलना जितना हमने समझ लिया। हम तो सोचते हैं बस एक नारा लगा दिया जन्नत हमारी। हम तो सोचते हैं जन्नत तो बड़ा सस्ता सौदा है, बड़ी आसान है, एकदम मिल जाएगा। यूं तो रब की अता है, वो जिसे चाहे जो चाहे अता करते करते करते, मगर अमल तो ऐसे नहीं ना। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो नवाजे तो उसकी अता है, मगर सच्चाई ये है कि आदमी अगर नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी है, तो फिर जन्नत की उम्मीद न रखना। मैं नहीं कह रहा, हुजूर की हदीस कह रही है। और दूसरा इंसान कौन है? मेरे आका ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, दूसरा वो है जो शराब पीता है। शराब पीने वाला, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। शराब पीने वाले, जो बड़े मजे से लोग पी रहे हैं ना शराब आजकल, मुस्लिम मुआशरे में शराब इस वक्त बड़ी आम हो रही है। नाम अब्दुल रहमान मगर शराब की बोतल हाथ में, नाम अब्दुल्ला मगर शराब की बोतल हाथ में, नाम गुलाम मुस्तफा मगर शराब का जाम हाथ में। नबी ने आकर तो शराब को हराम कह दिया, ऐलान कर दिया। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप कहते हैं मैं बच्चा था, मेरी उम्र कम थी, मैं एक शराब खाने में रहता था, लोगों को जाम देता था भर भर के शराब की। कहते हैं मैं लोगों को शराब का जाम दिया करता था। उस वक्त तक इस्लाम में शराब हराम नहीं हुई थी, बाद में हराम। हजरत अनस फरमाते हैं कि एक दिन आवाज आई कानों में, बाहर ऐलान हो रहा था, हुर्रिमल खम्रु या अय्युहल मुमिनून, कि हुजूर ने फरमाया है मुसलमानों के लिए शराब हराम हो चुकी है। हजरत अनस कहते हैं मैं शराब खाने में था, मैंने देखा जिसके हाथ में गिलास था उसने वहीं छोड़ दिया, जिसके हाथ में शराब का मटका था उसने वहीं तोड़ दिया, जिसके पास भी शराब थी उसने फेंक दी। जब कानों में खबर आई ना शराब हराम हो गई है, मुस्तफ़ा के गुलामों ने उसी वक्त में शराब के बर्तन फेंक दिए, शराब के मटके तोड़ दिए, शराब को दूर फेंक दिया और हुजूर की बारगाह में गए। अर्ज करने लगे आका हम अब तक तो पीते थे लेकिन आपने कह दिया हराम है, अल्लाह ने हराम कर दी है, अब नहीं पिएंगे आका। मेरे अजीजों, यहाँ कोई इंसान सिगरेट पीता हो उससे को छोड़ दे, वो कहता है छोड़ूंगा, रफ्ता रफ्ता छोड़ूंगा, एकदम नहीं छोड़ पाऊंगा। मगर वो नबी के सहाबा शराबें पिया करते थे, मगर जब इस्लाम ने कह दिया हराम है, नबी ने कह दिया हराम है, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हराम है, अब हम छोड़ रहे हैं। शराब ही नहीं छोड़ी बल्कि कहते हैं आका शराब तो छोड़ ही रहे हैं, मगर जिन बर्तनों में हमने शराब पी है आका उनके बारे में बताएं। आका ने फरमाया पाक कर लो, फिर उन्हें इस्तेमाल में ले सकते हो। कहने लगे हुजूर पाक करके इस्तेमाल में तो ले सकते हैं, मगर हमारी मोहब्बत और गैरत गवारा नहीं करती है कि जिन बर्तनों में शराब पी है अब उन बर्तनों में हम पानी पिए, अब उन बर्तनों में हम खाना खाएं। आका हम जब शराब को छोड़ चुके हैं तो शराब से जुड़ी हुई हर चीज को निकाल के फेंकना चाहते हैं। आका अब हम उसकी कोई यादगार अपने घर में रखना ही नहीं चाहते। नबी के सहाबा ने सिर्फ शराब नहीं छोड़ी बल्कि उन बर्तनों को भी घरों से निकाल के फेंक दिया, उन बर्तनों को भी घर से निकाल के फेंक दिया। गंदी चीज है शराब, लग गई इन बर्तनों को, भले पाक हो जाए मगर हमारी मोहब्बत कहती है निकाल के फेंक दो। और कितनी गंदी चीज है शराब। सुनो मुस्तफा जान रहमत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक
कतरा शराब, कितनी बोलो, एक कतरा शराब अगर किसी ने पी ली, एक कतरा उसके हल्क से उतर गई, फरमाया गया इतनी गंदी चीज है शराब, एक कतरा हल्क से उतरी, एक कतरा जबान पे लगी, अब हल्क भी गंदा, जबान भी गंदी हो गई। कितनी गंदी हो गई, फरमाया गया जबान इतनी गंदी हो गई 40 दिन तक इंसान कोई दुआ करे तो दुआ कबूल नहीं होती, कोई इबादत करे तो उसकी इबादत भी कबूल नहीं होती है। इतनी गंदी चीज है शराब। कल कयामत का दिन होगा, जहन्नम में जब फेंका जाएगा ना शराबी को, जहन्नम की आग में चल रहा होगा, तपिश उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, तो ये जहन्नम में पानी मांगेगा, कहेगा पानी, प्यास से गला सूख रहा है, पानी दो। तो जहन्नम के अंदर जो जहन्नमियों का खून और गंदा पीप है ना, वो भर के दिया जाएगा, कहा जाएगा ले तो दुनिया में जाम पिया करता था, ले तेरे लिए दोज़ख में इस जाम का इंतजाम हुआ है। अल्लाह अकबर। वो लोग सोचें जो शराब के जाम हाथों में लेकर शराबें पिया करते हैं, कल कयामत के दिन क्या होगा, कल मैदान महशर में क्या होगा, कल अल्लाह को कौन सा मुंह दिखाओगे, कल रसूल अल्लाह को कौन सा मुंह दिखाओगे, जब जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जहन्नम के अजाब को कैसे बर्दाश्त करोगे। इतना आसान नहीं है मेरे, हमने समझ लिया बहुत आसान है यार, हम तो फिक्र ही नहीं करते, हमने मरने को आसान समझ लिया, हमने आखिरत को आसान समझ लिया। हम में बाज लोग कह देते हैं अरे जो होगा देखा जाएगा, बोलो कि भाई आज का आज देखो, कल का कल देखिए, कह देते हैं जो होगा देखा जाएगा। क्या देखेंगे, देख सकते हैं? ईमानदारी से बताइए, गर्मी ज्यादा हो जाए तो ये जो सूरज है ना, इसकी जो गर्मी होती है ना, तपिश, इंसान गर्मी के सबब इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, कपड़े उतार देता है, अपने आप पर अपना इख्तियार नहीं रहता। जब अल्लाह के बनाए हुए सूरज की गर्मी नहीं देखी जाती तो जहन्नम की गर्मी कैसे देखी जाएगी। और ये जो सूरज है ना, इस सूरज की जो तपिश है और गर्मी, एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये जो सूरज है, ये सूरज का किसी भी चीज के दो साइडें होती है ना उसकी, एक सामने वाली साइड, एक पीछे वाली साइड। ये लाइट लगी हुई है, ये माइक लगा हुआ है, ये इसके सामने की साइड है, ये पीछे का हिस्सा है। मैं इधर से बोलूं तो आवाज फर्स्ट क्लास जाएगी, इधर से अगर बोलें तो आवाज कम जाएगी, है नहीं? लाइट की रोशनी सामने को ज्यादा आएगी, पीछे को, यही तो है ना, यही सूरज का सिस्टम है। ये जो सूरज है ना, ये इसका फ्रंट वाला हिस्सा नहीं है, ये बैक साइड है, ये बैक साइड है इसकी। जिस तरह लाइट का फोकस इधर मेरी तरफ है, पीछे की तरफ जो इसकी रोशनी जाएगी वो कम जाएगी, इसी तरह सूरज की जो रोशनी आती है ना, सिर्फ इतनी ही आती है कि निजामे जिंदगी चलता रहे, बंदे जिंदा रहें और इनकी जिंदगियां दुश्वार न हो। वरना अगर इसकी सामने वाली फ्रंट साइड अगर यूं आ जाए ना, सामने का रुख अगर आ जाए, तो जनाब इसकी गर्मी और इसकी तपिश बर्दाश्त ही नहीं हो पाएगी। ये सूरज, इस सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर मैदान महशर में यही सूरज होगा, सवा नेज़े पे होगा, और फिर इसकी ये बैक साइड नहीं होगी, वो सामने वाली साइड होगी।
अभी जब पीछे वाले हिस्से की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते तो सामने की गर्मी सवानेज़े पे जब सूरज हो कोई बर्दाश्त कर सकता है? क्या देखेंगे हम? हमारी औकात क्या है कि हम कुछ देख सकें? बरसात ज्यादा हो जाए उसको नहीं देख पाते, सैलाब आ जाए नहीं देख पाते, आंधी आ जाए नहीं देख पाते, तूफान आ जाए नहीं देख पाते। अल्लाह तबारक व तआला वो तो नबी के उम्मती हैं इसलिए करम करते हैं, अजाब नहीं आता। हल्की फुल्की झलकियां अल्लाह दिखाता है कि संभल जाओ वरना देख लेना मेरा अजाब पिछली कौमों पे आया है, उसको याद कर लो। मगर बंदे फिर भी होशियार नहीं होते, बाखबर नहीं होते, फिर भी अल्लाह का खौफ दिल में नहीं आता। मगर सुनो मेरे प्यारे, यहाँ हम कहते जो होगा देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा? अरे जब सूरज की गर्मी नहीं देखी जाती तो जहन्नम की गर्मी कौन देखेगा? किसकी औकात है इस सूरज की गर्मी में जिस्म से कपड़े निकाल के फेंकने वालों? क्या जहन्नम की गर्मी बर्दाश्त कर सकते हो? क्या जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सकते हो? शराबे पीने वालों, जाम उठाने वालों, बताओ क्या मैदान महशर में जब अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में फेंक दो और जब वो जहन्नमियों का खून और पीप दिया जाएगा, क्या उसको बर्दाश्त कर पाओगे? क्या वो बदबू बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं मेरे अजीजों, इसीलिए याद रखना शराब वो गंदी चीज है, इसे कभी हाथ ना लगाना, इसके करीब ना जाना। मगर आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज नई नस्ल जो है इसको फैशन के नाम पे पी रही है। आज नई नस्ल मॉडर्निटी के नाम पे शराब के जाम उठा रही है, शराब को आम कर दिया मुआशरे में। लोग समझते हैं कि तरक्की याफ्ता लोग शराब पिया करते हैं। नहीं नहीं मेरे अजीज, ये वाहियात लोगों का काम है जो शराब पिया करते हैं। ये बेहुदा लोगों का और उन लोगों का काम है न जिनका कोई दीन होता है, न जिनका कोई मजहब होता है, न जिनका कोई पेशवा होता है, न जिन्हें आखिरत का कोई खौफ होता है। नबी का गुलाम हो, नबी की याद उसको आती हो, नबी की याद में जलसे भी सजाता हो, महफिलों में भी जाता हो, फिर वो हाथ में शराब का गिलास उठाए, ये उसकी शान नहीं है। नबी के गुलाम की शान तो ये है, वो तो सिर्फ इतना कहता है या रसूल अल्लाह शराब तो गंदी चीज हो गई, ये तो छोड़िए आका, हमारी तो जिंदगी सिर्फ आपके लिए है। इन चीजों को तो एक तरफ रख दीजिए, इनसे गुलाम का मतलब क्या? हम तो उसमें राजी हैं जिसमें नबी राजी है। इसलिए कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दूसरा वो जो शराब पीता। तीसरा और आखिरी कौन है? ये बहुत खतरनाक। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो। जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तो इन चीजों को समझें भाई, ये भी हमारे सबके घरों का रोना। ऐ लोगों, मुआशरे को बदलने की जरूरत है। अल्लाह ने पैगंबर दिया तो खूबसूरत पैगंबर दिया, उस पैगंबर की खूबसूरत तालीमात, उन खूबसूरत तालीमात पर अमल करो। अल्लाह की कसम मुआशरा खूबसूरत बन जाएगा। घरों में नबी की सुन्नतों पर अमल होगा, घरों का माहौल खूबसूरत बन जाएगा, मुआशरा खूबसूरत बन जाएगा, माहौल संभल जाएगा, घरों में इनकलाब आ जाएगा, गाँव देहात शहरों में इनकलाब आ जाएगा। जिंदगियां बदलने की जरूरत है। नबी से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने रसूल बड़ा प्यारा दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने महबूब बड़ा प्यारा अता फरमाया, अल्लाह ने अपना महबूब दिया है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो और अल्लाह के महबूब के बताए हुए रास्तों पर चलो, अल्लाह के नबी के तरीकों को इख्तियार करो, मुस्तफा जान रहमत के तरीकों पे अमल करो। अल्लाह की कसम मेरा ईमान कहता है दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। जिस तरफ भी जाओगे इधर तुम चलोगे, उधर जमाना देख के कहेगा देखो देखो वो जाने वाला कोई गद्दार नहीं बल्कि वो मुस्तफा का वफादार जा रहा है। मुस्तफा की मीलाद है, मुस्तफा की आमद है, मुस्तफा की आमद के तस्किरे कीजिए। जी खत्म ही कर रहे हैं, परेशान ना होना।
एक लम्हे की और बर्दाश्त कर लें। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, अल्लाह आपको सलामत रखे और आप सबको भी अल्लाह सलामत रखे। बहुत कामयाब आपका जलसा है, बस यही पैगाम है। अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है, रहमत बना के भेजा है, लेकिन दामन फैला के रहमत का हिस्सा लेना पड़ेगा, नबी के करीब होना पड़ेगा। मुस्तफ़ा की बारगाह में गुलामी, जिस तरह गुलाम जाते उस तरह से बादब गुलामी में सरे तस्लीम खम करते हुए नबी की बारगाह से फैज़याब होना है तो मुस्तफ़ा के तरीक़ों पे अमल करना है। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, सिराते मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। परवरदिगार आलम हम सबों को दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।